Hello, class 11 students. Here is Anand sir, and our today's topic is anomalous behavior. Anomalous behavior of कार्बन. एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन. ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं कार्बन का असामान्य व्यवहार. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक मैं आज आपको भेज रहा हूँ. इसके बाद कल मैं इस चैप्टर का आप लोगों को लास्ट टॉपिक भेजूंगा और इसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा. इसके बाद आप लोगों को अपनी कॉपी चेक करवानी है. वी नो डैट एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन जो होता है, कार्बन डिफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ इट्स फैमिली. कार्बन जो होता है वो इस परिवार के सभी तत्वों से, इस परिवार के बाकी तत्वों से कैसा होता है? अलग होता है, डिफर होता है, अंतर होता है उनमें. द मेन रीज़न क्या है इसका? तो मेन रीज़न समझिए क्या है कि द एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन. सबसे पहला तो आप समझेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्शनली यानी अपवादी. एक्सेप्शनली का मतलब क्या होता है? अपवादी. स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज. कार्बन आयन तो बनाती नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया. ना तो जो कैटायन बनाता है, ना जो आयन एनायन बनाता है. ये सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया गया है कि एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आयनिक साइज. इसका एटम का साइज और आयन का साइज बहुत छोटा होता है. बिकॉज वी नो डेट कार्बन इज नॉन मेटल. कार्बन एक अधातु है. दूसरा, हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है आयनन ऊर्जा का. ऐसे मतलब है आयनन ऊर्जा से मतलब है, ध्यान रखना है. आयनन ऊर्जा. आयनन ऊर्जा का मतलब मैं आपको किस प्रकार से बताऊं कि ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है. कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी हिंदी में बोले तो साझा करता है. क्या करता है? साझा करता है, शेयर करता है. क्यों ऐसा करता है? क्योंकि इसकी आयनन ऊर्जा यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आयन बनने में जो ऊर्जा लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है. तीसरा, चूंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर सिर्फ 6 है और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आते हैं 2,4, यानी इसके पास 2 ही शेल हैं, के शेल और एल शेल. और आप लोग जानते हैं कि एल शेल में डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है. तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, बिल्कुल आप ध्यान से देख लें. सीधा सीधा लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल. हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत सारे मेटल से कैसी होती है? ज़्यादा होती है. इट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज. इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, सिंस कार्बन हैज़ ओनली एस एंड पी ऑर्बिटल्स. कार्बन के पास सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल होते हैं. यदि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ तो देखो कैसे बनेगा. 1s2, 2s2 और 2p2. देख रहे हैं ना? तो एस एंड पी ऑर्बिटल्स इट कैन अकोमोडेट ओनली 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देखिए इसमें 4 पेयर हैं, 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हो गए. ठीक है, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अदर मेंबर्स कैन एक्सपेंड देयर कोवेलेंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. अदर मेंबर जो इस परिवार के होते हैं, इस फैमिली के होते हैं, वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं. कार्बन कैन फॉर्म, अगला टॉपिक, कार्बन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स. पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स का मैं आपको मतलब समझा दूँ क्या होता है. भाई देखिए, सिंगल बॉन्ड भी होता है, आप लोग जानते हैं, फिर डबल बॉन्ड भी होता है और फिर ट्रिपल बॉन्ड भी होता है. एक अकेला ऐसा एलिमेंट जो सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है एट ए टाइम. एक ही टाइम पर, ध्यान रखना है, एक ही टाइम पर, एक ही समय पर, एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा बॉन्डिंग शो कर लेता है भैया. तो कार्बन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स with itself and other atoms having small size and high electronegativity. small size और high electronegativity के कारण heavier elements do not form. heavier elements यानी जो भारी तत्व होते हैं वो पी पाई बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं because their atomic orbitals are too large. उनका एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है. लार्ज यानी बहुत, उनका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आपका 3d10, फिर 4s2, फिर 4p6, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं. तो लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग. इसमें भी आप समझ लीजिए क्या दिया हुआ है कि heavier elements do not form p pi bonds because their atomic orbitals are too large and diffuse to have effective overlapping.
ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं दूसरी चीज़ भी समझा देता हूँ आपको। मैं आपको एक बढ़िया चीज़ दिखा रहा हूँ कि कार्बन जो होता है वो विशेष ध्यान रखिए, कार्बन जो होता है वो सबसे ज़्यादा एलोट्रॉपी भी शो करता है। कार्बन एलोट्रॉपी भी शो करता है, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि इसके ग्रेफाइट होता है, इसका वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, और एक होता है फुलीरीन्स। कौन सा होता है? फुलीरीन्स, ठीक है, इसके बारे में बता चुका हूँ। तो कार्बन का एक असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करने का एक कारण ये भी है कि कार्बन एलोट्रॉपी शो कर लेता है। एक और इसका रीज़न है कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब होता है, कैटेनेशन का मतलब होता है श्रृंखला बनाना, श्रृंखला बनाना, ठीक है ना, श्रृंखला बनाना यानी चेन बनाना। कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो चेन बना सकता है, बाकी एलिमेंट्स इस परिवार के ज़्यादा लंबी चेन नहीं बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा नहीं बनाते हैं। लेकिन कार्बन 10, 20, 30 जितने भी आपस में जोड़ सकते हैं, क्लोज्ड होती है, ओपन होती है, वो जैसी भी चेन क्या कर सकता है? बना सकता है। ओपन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, ब्रांच चेन भी बना सकता है, और आपका क्लोज्ड चेन भी बना सकता है। कल मैं आप लोगों को इसका एक वीडियो भेजूंगा सिलिकॉन के ऊपर, जिसमें हम सिलिकॉन्स बनाना सीखेंगे, सिलिकॉन ऑक्साइड बनाना सीखेंगे, उसकी चेन बनाना सीखेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। और ये आपका सेकंड लास्ट वीडियो है चैप्टर का। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में बताएं और आप अपनी बुक्स के साथ पढ़ते रहें। कोई भी समस्या यदि आपको लग रही है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।